बताया और इनके वही सवाल थे जिन सवालों को आज शायद सोशल मीडिया के माध्यम से, आज शायद फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से तमाम लोग रख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सवालों को पूछने का भी अपना एक तरीका होता है, किसी भी सवाल को रखने का भी अपना एक तरीका होता है। लेकिन जब हम सवाल को इस तरीके से पूछते हैं और डायरेक्ट एलिगेशन लगा देते हैं, अगर हम लोग बिना क्या के बात करेंगे तो मुझे लगता है कि किसी को भी बुरा लग जाएगा। जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुपों में एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने मायावती जी को अपनी राजनीतिक विरासत दी और उन्होंने आगे बढ़ाई। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बना के, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई उस ग्रुप में। और उसके बाद कहा गया कि एक और लड़का जो यूपी से आके घूम रहा है। पहले तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सबको अपनी जानकारी में विकास करना चाहिए, क्योंकि मैं यूपी से नहीं आया हूं। मेरा जन्म दिल्ली का है, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली की है और मैंने इस आंदोलन को भी शुरू दिल्ली में किया। हालांकि शोषण समाज पे उत्तर प्रदेश में हुआ तो मैं उत्तर प्रदेश गया, शोषण समाज पे राजस्थान में हुआ तो मैं राजस्थान आया, समाज पे शोषण बिहार हुआ तो मैं बिहार गया, समाज पे शोषण छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ तो मैं वहां गया। अभिषेक वर्तमान समय में किसी एक जगह का नहीं है, अभिषेक तो हर उस जगह का है जहां अभिषेक को चाहने वाले लोग और उसको प्यार करने वाले लोग रहते हैं। अभिषेक हर उस एक जगह का है। आज जब मैं जिस दिन से धौलपुर के अंदर हूँ, मैंने ये देखा कि जब मैं अपनी माओ के पास जाता हूँ, मैं बड़े सम्मानित बुजुर्गों के पास जाता हूँ और जब मैं उनको अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा बताता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि आज जिस समाज के पास बड़ी बेहतर राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए थी, जिनके पास सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, प्रधान, सरपंच होने चाहिए थे, जो समाज संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा है, लेकिन आज उस समाज की हैसियत ये है कि आज हमें कहीं भी मूछे रखने पे मार दिया जाता है, आज हमें कहीं भी पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, आज हमें अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, हमारी महिलाओं को किसी के दरवाजे से निकलना पड़ता है तो वो अपनी गर्दन झुकाकर निकलती है। और जब मैं उनको ये तकलीफ बताता हूँ कि अभिषेक सिर्फ इसलिए घूम रहा है कि वर्तमान समय में समाज के जो लीडर हैं, जो समाज की जिंदा देवी है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो लोग आज मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं माननीय बहन जी को या उस पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए घूम रहा हो, तो माननीय बहन जी इस विश्व की वो शख्सियत है, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब की वो विरासत है जिसको अभिषेक को क्या किसी का बाप भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, जिस आंदोलन के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना घर परिवार छोड़ दिया था। और जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आज मैं शायद माननीय बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए घूम रहा हूँ, तो मेरे दिल से आके पूछो, अगर मैं आज घूम रहा हूँ तो मैं घूम रहा हूँ कि माननीय बहन जी को पीछे भी इस देश का प्रधानमंत्री बना सकूं। अभिषेक सिंह इसलिए गाँव गाँव घूम रहा है। अगर मैं धौलपुर के अंदर घूमकर समाज को जगाऊंगा तो उसका लाभ समाज के अंदर जो धौलपुर के अंदर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर नेतागिरी करेंगे, जो यहाँ पर समाज से वोट मांगने का काम करेंगे, अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता एकजुट होते हैं तो उसका लाभ यहाँ के निजी नेताओं को मिलेगा, यहाँ के क्षेत्रों के नेताओं को मिलेगा, अभिषेक को नहीं मिलेगा। और जो लोग अभिषेक से इन सवालों को वो कर रहे हैं कि अभिषेक पार्टी बनाएगा, तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा, मैं सबसे कहूंगा, आप लोग अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियोस भी बना लें। मैंने पहले भी अपने कई कार्यक्रमों में कहा है कि जो जुबान का नहीं होता ना, वो किसी काम का नहीं होता, इस बात को याद रखिए। जो अपनी जुबान का नहीं होता वो किसी काम का नहीं होता। और जिन लोगों ने हमेशा बहुजन आंदोलन के नाम पे दलाली की है, वो किसी के दर्द को, वो समाज की तकलीफों को क्या समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को 28 महीने के लिए छोड़कर निकला है तो वो किसी खुशी से नहीं निकला है, वो नेता बनने के लिए, चमकने के लिए नहीं निकला है, वो निकला इसलिए है कि आज भी हमारे समाज के नौजवान, आज भी हमारे समाज की माताएं बहनें, आज भी हमारे समाज के बुजुर्ग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मोहताज हैं। अगर हमारे समाज का व्यक्ति धौलपुर के किसी गांव के अंदर रहता है तो उसको बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए जयपुर जाना
पड़ता है, उसको बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। लेकिन हम घूम इसलिए रहे हैं कि अगर मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी एकजुट हो जाएंगे, अगर समाज के वो विश्वविख्यात नेता एकजुट हो जाएंगे, तो जिस विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है, अगर वो दोनों नेता एकजुट हो जाते हैं, तो इस राजस्थान के अंदर ही नहीं, आपके इस जिले के अंदर ही नहीं, यहाँ बल्कि चंद प्रदेशों के अंदर नहीं, बल्कि देश की उस गति पर, जिस गति पर बैठाने के लिए, जिस गति पर अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए माननीय कांशी राम साहब और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सपना देखा था, वो आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। वो आंदोलन था जो मांगने वाला समाज है वो देने वाला समाज बन सके। वो आंदोलन था कि जिस समाज के सर पे फूस का छप्पर है वो भी बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़ी बड़ी हवेलियों में रह सके। मैं आपसे सवाल करता हूँ मेरी माताओं बहनों, कि आज भी आप कहीं ना कहीं दूसरों के घरों में जाकर काम करते होंगे। आज भी आप कहीं ना कहीं जब आपके पति सुबह कमाने जाते होंगे, जब शाम को कमा के लाते होंगे, तब आपके घर में चूल्हा जलता होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो भी आपकी तरह इंसान है, जो लोग अगर एक साल न कमाए तो उनके घर का चूल्हा नहीं बुझेगा, लेकिन आप भी इंसान है कि अगर आपका पति एक दिन न कमाए तो शायद रात को आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आज मैं उन तमाम नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनकी सोच नकारात्मक हो चुकी है, जो सिर्फ सवाल करना जानते हैं, जो काम करना नहीं जानते हैं। अरे मैं खुलकर कहता हूँ कि ये धौलपुर तो क्या, ये राजस्थान किसी के बाप का नहीं है। अगर मेरे समाज को यहाँ पर मेरी जरूरत है और उसको मैं चलाना चाहता हूँ, तो किसी का बाप भी मुझे धौलपुर में अपने समाज को जगाने से नहीं रोक सकता है। मैं अपने समाज को जगाने के लिए, अपने समाज को अंतिम पायदान पे खड़े उस व्यक्ति को एक उच्च और बेहतर जीवन देने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी। तो अभिषेक अपने प्राणों की आहुति को देने का काम करेगा, लेकिन अपने जीते जी मैं इस बात को चीख कर कहूंगा कि अगर आज हमने अपने नेताओं को एकजुट नहीं किया, तो आने वाला कल इतना भयानक होगा कि जो लोग मुझ पे सवाल उठा रहे हैं उनके मुंह में जुबान भी नहीं रहेगी। जो लोग आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, फिर वो अपने आप से भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अरे अगर आज मेरे जैसे ईमानदार कार्यकर्ता पे, अगर आज मेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति पे आज आप सवाल करोगे, तो आने वाले चंद सालों में जब मेरी सच्चाई सबके सामने आएगी और ये पता लगेगा कि एक नौजवान अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर एक सच्चे आंदोलन को लेकर चल रहा था, तो आपकी आत्माएं, आपकी रूह आपको कचोटेगी, आपसे सवाल करेगी कि एक नेता नहीं था, वो एक समाज का बच्चा था जो अपने घर को छोड़कर अपने समाज को जगाने के लिए घूम रहा था। मैं फिर आज आपसे कहता हूँ कि अगर अभिषेक भविष्य में पार्टी बनाता है तो आपका जूता होगा और अभिषेक का सर होगा, इस बात को याद रखना। मैं अपने समाज में कोई भी खंडन करने नहीं आया हूँ, मैं अपने समाज की कोई एकजुटता को तोड़ने नहीं आया हूँ। अभिषेक व्यक्तिगत विधायक बने, सांसद बने, उससे क्या लाभ होगा? अरे मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में 543 सीटें हैं, तो कम से कम 400 सीटों पर डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले सांसद बैठे हो, और इस देश में जहाँ आज आपके अधिकारों का हनन करने वाला नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, वहाँ आपके समाज का व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। अभिषेक का जीवन पर्यंत संकल्प यही है, अभिषेक कोई पार्टी बनाने नहीं आया है। और जब मैं अपने समाज के बीच में घूम रहा हूँ, मैं अपने समाज के